हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकेंड सेमेस्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक ले रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द जी वैल्यू। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से कमेंट करके जाना है। और चैनल पर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो क्या कह रहा है कि जी वैल्यू को लैंडी स्प्लिटिंग फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? लैंडी स्प्लिटिंग फैक्टर कहा जाता है किसको? जी वैल्यू को, क्योंकि इसमें फर्स्टली लैंडी सेंस्टिक ने इंट्रोड्यूस, एक लैंडी के वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था इसको। ठीक है, अतः जी वैल्यू को लैंडी स्प्लिटिंग फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, लैंडी क्यों कहा जाता है, लैंडी नाम क्यों रखा है? क्योंकि इसका जो वैज्ञानिक का नाम था, जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम था लैंडी था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस में जी वैल्यू एनएमआर की केमिकल शिफ्ट के इक्विवेलेंट होती है, अर्थात केमिकल शिफ्ट का मान ईएसआर में जी वैल्यू के समान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट का जो वर्क होता है वही वर्क जी वैल्यू के ईएसआर में होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस जो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, केमिकल शिफ्ट का जो वर्क होता है वही वर्क जी वैल्यू का किस में होता है? ईएसआर में, इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस में होता है। आ रहा है समझ में? फिर जी वैल्यू से सिग्नल की पोजीशन पता चलती है। जी वैल्यू क्या होती है? सिग्नल की पोजीशन पता चलती है, और इससे यह पता चलता है कि सिग्नल कहाँ बनेगा एंड कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। वैल्यू कांस्टेंट, ये जो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू नहीं है एक्चुअली जी, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखिए जो जी वैल्यू कहाँ गया है, तो ये जी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी की वैल्यू इन्वायरमेंट चेंज होने पर चेंज हो जाती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? इन्वायरमेंट चेंज होने पर ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो वैल्यू होती है। अब आगे कह रहा है कि सभी की जी वैल्यू डिफरेंस होती है। जैसे फ्री रेडिकल की जी वैल्यू होती है 2.0023 होती है। फिर है सेकंड नंबर में ऑर्गेनिक रेडिकल की जी वैल्यू होगी फ्री इलेक्ट्रॉन के क्लोजर होती है, जैसे 1.99 से होगी 2.01। ठीक है, फिर है आगे थर्ड नंबर में है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की जी वैल्यू होती है फ्री इलेक्ट्रॉन से काफ़ी अलग होती है। जैसे स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग एंड जीरो फील्ड स्प्लिटिंग के कारण जी ट्रांजिशन मेटल की जी वैल्यू डिफरेंट होती है। कितनी होती है? 1.4 से 3.0, या फ्री इलेक्ट्रोड से काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। आगे देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग जी वैल्यू। तो फर्स्ट है जी वैल्यू डिपेंड करती है किसी क्रिस्टल के ओरिएंटेशन पर, कि उस क्रिस्टल की ओरिएंटेशन कैसी होगी। ठीक है, फिर है ओरिएंटेशन के बेसिक पर जी वैल्यू टू टाइप की होती है, इसोटोपिक एंड एनिस्ट्रोपिक जी वैल्यू। फिर जी वैल्यू ओरिएंटेशन पर इस प्रकार डिपेंड करती है जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है दो प्रकार से, इन केस ऑफ गैस और सॉल्यूशन में। तो गैस एंड सॉल्यूशन पर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं जिससे जी की वैल्यू एवरेज आती है। आगे है इसोट्रोपिक जी वैल्यू। जब जी की वैल्यू क्रिस्टल के ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करती तो इसोट्रोपिक जी वैल्यू कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसको एक लाइन से सिग्नल से समझा गया। इसोट्रोपिक जी एक्स बराबर जी वाई बराबर जी जेड बराबर सिग्नल। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। फिर है एनिस्ट्रोपिक जी वैल्यू। तो एनिस्ट्रोपिक जी वैल्यू क्रिस्टल के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है। ये इमोबाइल सेलेक्शन में देखने को मिलता है, जिनमें कोई मोमेंट नहीं होता। इसमें पिक्स की टू पॉसिबिलिटी होती है, जो जी पैरेटल एंड जी वर्टिकल होती है। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नल इसके इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? जी जेड ज़्यादा बड़ा होता है, जी वाई छोटा होता है, और इसमें क्या होगा? जी जेड बड़ा होगा और जी एक्स छोटा होगा, और ये जी बराबर जी वाई दिया। तो ये यहाँ पे जैसे जी जेड यहाँ पे बड़ा है, तो वैसे जी वाई यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूबिक क्रिस्टल
G1 G2 G3 GX GY GZ और टेट्रागोनल होगा G1 G2 G3 और रोम्बिक क्रिस्टल्स होगा G1, ये बराबर में नहीं होंगे, ठीक है तीनों। तो आगे देखते हैं, दूसरा है जी की वैल्यूज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी जी वैल्यू उतना ही मैक्सिमम होगी। फिर थर्ड नंबर में है जी की वैल्यू मेटल आयन पर डिपेंड करती है कि ग्राउंड स्टेट में कितने मेटल आयन प्रेजेंट है। जितने ज़्यादा मेटल आयन होंगे जी की वैल्यू उतनी ही मैक्सिमम होगी। फिर 4 नंबर में डिफरेंट डायरेक्शन में जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, जैसे एक्स वाई एंड जेड तीनों में सेम नहीं होती, अतः डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। 5 नंबर में है जी की वैल्यू टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, अलग अलग टेम्परेचर क्रिस्टल की जी वैल्यू डिफरेंस होगी, ठीक है मतलब कि जितना जैसे जैसे जो टेम्परेचर अगर अलग अलग होगा तो उसकी वैल्यूज भी डिफरेंट होगी। आगे देखते हैं 6 नंबर में है इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। 7 नंबर में जीरो फील्ड स्प्लिटिंग पर डिपेंड करती है। 8 है क्रिस्टल की मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करती है। तो गाइस यहाँ पे इसका टॉपिक है हमारा एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। थैंक यू।